Hello students. So in this video we are going to start with the discussion of binomial theorem का exercise 1 जो हमारा मॉड्यूल है उसमें exercise 1 के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? The first question is, if the coefficient of rth and r plus 4th term are equal in the expansion of 1 plus x whole to the power of 20, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आर. तो सबसे पहले हम अगर इसके लिए जनरल टर्म लिखें, सो द जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन फॉर दिस एक्सपेंशन विल बी dr plus 1 is equals to 20cr into x to the power of r. नाउ हमें क्या दे रखा है? कोएफिशिएंट ऑफ rth एंड r plus 4th टर्म. तो यहाँ पे rth टर्म लिख ले सबसे पहले. सो tr विल बी इक्वल टू, यहाँ पे rth टर्म लिखने के लिए r को r-1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट 20cr-1 into x to the power of r-1. फिर हमें क्या चाहिए? r plus 4th टर्म. सो tr plus r को r+3 रखने से यहाँ पे मिल जाएगा r plus 4th टर्म, दैट विल बी इक्वल्स टू 20c r+3 into x to the power of r+3, राइट? अब हमें दे रखा है कि इन दोनों का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज इक्वल, तो इस कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर 20, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20c r-1 is equals to 20c r+3. अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ r. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? हमें पता है, हम यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख देता हूँ जो हम अभी आगे यूज करने वाले हैं, कि अगर ncx is equals to ncy इस तरह का टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज either x is equals to y or x plus y is equals to n, राइट? सो इसका यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे either r-1 is equals to r+3 or I can say that r-1 plus r+3 is equal to 20 हो जाएगा. अब देखो यहाँ से r और r तो कैंसिल हो गया, तो -1 इक्वल टू 3, ये तो एक एब्सर्ड रिलेशन आ गया, सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. यहाँ पे आ जाएंगे तो दिस विल बी 2r plus 2 is equals to 20, तो यहाँ से मिलेगा 2r is equals to 18, so we'll get r is equals to 9. so हमें जो r की वैल्यू मिली है यहाँ पे 9 मिली है. so this is our answer, यही हमें निकालना था. so I'll write the answer over here. ठीक है, चलो let's move on to the next question. next question क्या है? question number 2. next question is the coefficient of x to the power of 4 in the expansion of x by 2 minus 3 upon x square whole to the power of 10, ये पूछा. ठीक है, सो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है. सो अगेन सेम वे, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं. तो जनरल टर्म क्या होगा इसका जनरल टर्म होगा tr+1 is equal to 10cr into x by 2 whole to the power of 10 minus r into minus 3 by x square whole power of r. This is the general term. कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए, तो सबसे पहले x की पावर को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 10cr into x to the power of 10 minus r, और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से -2r आएगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट? डिवाइडेड बाय 2 to the power of 10 minus r, एंड ये माइनस है, इनटू -3 to the power of r. ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो x की पावर में लिखा हुआ है इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा? 4 के इक्वल. सो व्हाट वी विल डू इज, फॉर x to the power of 4 हम क्या करेंगे? 10 माइनस ये लिखा हुआ 3r, दिस इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से मुझे 3r कितना मिल रहा है? आई एम गेटिंग 3r is equals to 6. तो दिस implies r is equals to 2. तो r equal to 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 4. सो लिख लेते हैं, therefore कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 4 is equal to 10c2, क्योंकि r की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी इनटू -3 to the power of 2. कोएफिशिएंट में तो ये -3 भी इंक्लूड होगा, और ये 2 की पावर 10 माइनस r मीन्स 2 to the power of 8. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो वंस वी सिंप्लीफाई दिस, 10c2 को हम लिख सकते हैं 10 into 9, राइट, into 8 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ मैं, होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल, into दिस इज 9 एंड 2 की पावर 8 हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 256. तो इसको सिंप्लीफाई किया
तो दिस 8 फैक्टोरियल goes off, दिस इज 2 फैक्टोरियल is 2, तो ये आ जाएगा 5 into 81 by 256, so our answer is 405 upon 256. So this is the answer for question number 2. Correct? Right. Now let's go on to the third question. Third question क्या है? That is question number 3. Question number 3 is, if the coefficient of 2r plus 3 2r plus 3th and r minus 1th term in the expansion of 1 plus x, अब की बार किसका एक्सपेंशन दे रखा है? 1 plus x whole की पावर 15 are equal, then the value of r. So this is something similar to जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, right? So सबसे पहले again we'll write the general term. So tr plus 1 is equals to 15cr into x to the power of r. क्या चाहिए मुझे? कोएफिशिएंट ऑफ 2r plus 3th टर्म. तो 2r plus 3th टर्म के लिए पहले वो टर्म लिख लेते हैं जो 2r plus 3th टर्म होगा. सो 2r plus 3th टर्म. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करूंगा? रिप्लेस करूंगा बेसिकली. r आई रिप्लेस बाय r plus 2, तो ये आ जाएगा 15c r plus 2, और इनफैक्ट 2r plus 2 बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ पे 2r चाहिए था. सो दिस शुड बी 2r plus 2, करेक्ट, इनटू x टू द पावर ऑफ r को हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया? 2r plus 2 से. सो दिस इज 2r plus 2. देन हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ 2r plus 3th एंड r minus 1th टर्म. तो r minus 1th टर्म के लिए यहाँ पे r को किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? r minus 2 से. सो tr minus 2. No, r minus 1 चाहिए था ना हमें. सो दिस विल बी r minus 1. ठीक है, सो दिस विल बी 15c. r को हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया? r minus 2 से. देन ओनली विल गेट r minus 1. सो r minus 2 into x to the power of r minus 2. नाउ दीज कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसको हम यहीं पे इक्वेट कर देते हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन से इज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the value of 15c 2r plus 2 is equal to 15c r minus 2. अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था. either 2r plus 2 will be equal to r minus 2 or 2r plus 2 plus r minus 2 will be equal to 15. तो यहाँ से क्या मिलेगा? r is equal to minus 4 which is not possible, ये रिजेक्ट हो गया. और यहाँ से मिलेगा 3r is equals to 15. प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट r is equals to 5. तो r equal to 5 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा? द कोएफिशिएंट ऑफ 2r plus 3th and r minus 1th टर्म इक्वल हो जाएंगे. सो दिस इज माय आंसर. ठीक है, चलो देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? द एक्सप्रेशन x plus x cube minus 1 अंडर रूट होल पावर 5. तो मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ. इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/2 होल पावर 5. करेक्ट? देन प्लस दिस इज x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/2 होल टू द पावर ऑफ 5. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री. तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा. कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x. हाईएस्ट पावर ऑफ x निकालनी है. तो देखो अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लिखी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें बोल देता हूँ लेट एक्स क्यूब माइनस 1 और जो पावर 1/2 लिखा हुआ है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए t. इफ आई अज्यूम दिस एज t, तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा. सो दिस विल बी x प्लस t होल पावर 5 प्लस x माइनस टी होल पावर 5. फिर हम एंड में जाके विल सब्स्टिट्यूट बैक दिस t. अब देखो x प्लस टी होल टू द पावर 5, इसको तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस विल बी रिटन एज 5c0, करेक्ट, इनटू x टू द पावर ऑफ 5. फिर आएगा प्लस 5c1 इनटू x टू द पावर ऑफ 4 इनटू t. देन प्लस 5c2 इनटू x क्यूब इनटू t स्क्वायर. then plus 5c3 into x to the power of 4 into t plus
दिस शुड बी 2, माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 होना चाहिए था. सो दिस शुड बी x to the power of 2 into t cube, then 5c4 into x to the power of 1 into t to the power of 4, और लास्ट टर्म आएगा 5c5 into t to the power of 5. तो अभी तक हमने ये क्या लिखा हुआ, ये तो हमने सिर्फ ये फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन लिखा हुआ x plus t whole की पावर 5. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज x minus t whole की पावर 5. इसका एक्सपेंशन भी सिमिलर तरीके से आएगा, सिर्फ माइनस t है, तो जो और ये t क्यूब और t की पावर 5, इनमें माइनस t रिप्लेस कर देगा तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा. सो दिस इज 5c0 into x to the power of 5, then minus 5c1 into x to the power of 4 into t plus 5c2 into x cube t square, then आएगा minus 5c3 into x square t cube, then आएगा plus 5c4 into x into t to the power of 4 minus 5c5 into t to the power of 5. अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, है ना, जब इनको ऐड करेंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो जो t क्यूब वाला टर्म है वो कैंसिल हो गया, t की पावर 5 वाला टर्म कैंसिल हो गया. सो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 टाइम्स ऑफ, ये तो सेम टर्म्स है तो दिस विल बी एडेड. सो 2 टाइम्स ऑफ 5c0 into x to the power of 5, then plus 5c2 into x cube t square, then plus 5c4 into x into t to the power of 4. ठीक है, चलो अब हम t को सब्स्टिट्यूट बैक कर देते हैं. हमने t क्या बोल रखा था, हमने t बोल रखा था x क्यूब माइनस 1 का अंडर रूट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट बैक. सो यहाँ पे आ जाएगा 5c0 into x to the power of 5 plus 5c2 into x cube, t स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी x क्यूब माइनस 1. ठीक है, और t to the power of 4 करेंगे तो दैट विल बी x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर. करेक्ट. चलो नाउ इसको हम, अभी हमें ये दिख रहा है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, है ना, ये 5c2 5c0 5c4 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कहाँ से दिख रही है तुमको, राइट. सो देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x कहाँ पे आएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे तो कितना जनरेट होगा, x की पावर 6, है ना, x की पावर 6 जनरेट होगा, और यहाँ पे भी x की पावर 6 जनरेट होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बाहर में एक्स्ट्रा x भी है. सो जब ये x और ये x की पावर 6 इस ब्रैकेट से जनरेट होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 7. सो हमें दिख रहा है देयरफॉर द हाईएस्ट power of x in the above expression is 7. क्यों 7 आया, देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि ये जो इसको अगर एक्सपांड करोगे तो you'll get x to the power of 6 minus 2x cube plus 1 और multiplied by x. तो ये x into x to the power of 6 बनाएगा x to the power of 7. so ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 7. so this is my answer, ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, चलो then let's move on. कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. so क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, if x to the power of 4 occurs in the rth term in the expansion of कौन सा एक्सपेंशन है, x to the power of 4 plus 1 by x cube whole to the power of 15. तो वो बोल रहा है कि x की पावर 4 occurs in the rth term, then r is equals to, so again we'll write the general term first. so general term will be dr plus 1 is equals to कितना आ जाएगा, ये 15cr into x to the power of 4 whole power n minus r. n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 15, so I should write 15 minus r. ठीक है, then 1 by x cube whole power r, यही लिखा हुआ है, मतलब this is the general term. अब उसने क्या बोला है, x की पावर ऑफ 4 occurs in the rth term. तो उसके लिए सबसे पहले तुम कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर लो, राइट. व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ द पावर्स ऑफ x. सो दिस शुड बी x टू द पावर ऑफ 60 minus 4r, और यहाँ पे आ जाएगा into x to the power of minus 3r. so this is 15cr into x to the power of, यहाँ पे आ जाएगा 60 minus 7r. ठीक है, तो उसने बोल रखा है x की पावर ऑफ 4 occurs in the rth term. तो x की पावर 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा, therefore 60 minus 7r should be equals to 4. so this gives me that 7r is equals to 56. तो यहाँ से मुझे r क्या मिलेगा, r will be equal to 8. r equal to 8 आ गया. अब r equal to 8 आने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि x की पावर ऑफ 4 चाहिए था मुझे, है ना.
आर एट एक्स की पावर ऑफ 4 अकर्स इन दी आर एट टर्म, तो मैंने आर की वैल्यू 8 निकाल ली, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वी हैव रिटन आर प्लस 1 एट टर्म, तो एक्स की पावर ऑफ 4 कौन से टर्म में आ रहा है, इट इज कमिंग इन दी 9th टर्म, है ना। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि what is the corresponding term we are, उसने आर एट टर्म बोला था, तो आई कैनॉट गिव द आंसर एज 8, right? So I can say therefore x to the power of 4 occurs in 9th term. दिख रहा है तुम्हें 9th टर्म क्यों, क्योंकि टी आर प्लस 1 लिखा था मैंने उसके कारण। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। चलो देन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x whole to the power of m into 1 minus x whole to the power of n, the coefficient of x and x square are 3 and minus 6 respectively, then m is equal to, तो पहले हमें एक्सपेंशन किसका दे रखा है, 1 plus x whole की पावर m into 1 minus x whole की पावर n, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर के लिए पहले इनको एक्सपांड करके देखना पड़ेगा, आई मीन विल राइट द एक्सपेंशन ऑफ दीस टर्म्स फर्स्ट, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो आएगा mc0 प्लस mc1 into x प्लस mc2 into x स्क्वायर देन प्लस mc क्यूब into x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब तक आएगा ये, लास्ट टर्म विल बी mcm into x to the power of m, then next expansion क्या, 1 minus x whole power n, so that will be nc0, ये देखना ये m है, nc0 then minus nc1 into x plus nc2 into x square then minus nc3 into x cube and so on, कहाँ तक जाएगा ये, the last term will be ncn into x to the power of n। चलो अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x, तब x कहाँ से जनरेट होगा ना, चलो तो अपन लिखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने के लिए जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ से जनरेट होगा, देखो जब ये कांस्टेंट वाला टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे x नहीं है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तब मुझे क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। सो इसका मतलब आई विल से दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x जो फर्स्ट होगा दैट इज mc0 इंटू ये माइनस nc1 है, तो इसको nc1 और ये माइनस, ये तो एक यहां से आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। सो द कोएफिशिएंट विल बी एडेड, सो ये हो जाएगा mc1 इंटू nc0, है ना। ये हमें दे रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज गिवन टू अस एज 3, तो उसको लिख लिया मैंने, 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ mc0 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू nc1 इज नथिंग बट n प्लस mc1 कितना होगा m इंटू nc0 इज 1, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला दैट m माइनस n इज इक्वल टू 3, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हमें m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी यहाँ पे m और n दोनों इन्वॉल्व है, तो हमें अभी जो सेकंड रिलेशन गिवन है उसका यूज करना पड़ेगा, एंड द सेकंड रिलेशन गिवन टू अस इज कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखो किस तरह से आएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखने के लिए देखो कहाँ से बनेगा, तुम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो, जब ये कांस्टेंट है ना, देखो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो जब ये एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट हमें दिख जाएगा, तो दैट विल बी mc0 into nc2, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो x वाला टर्म है ये यहाँ के x वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, तो x into x x स्क्वायर बनाएगा, सो द नेक्स्ट कोएफिशिएंट मतलब इसमें कोएफिशिएंट विल बी एडेड, दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ mc1 into nc1, माइनस क्यों आया, बिकॉज हियर देयर वाज अ माइनस साइन। फिर क्या हो सकता है कि ये x स्क्वायर वाला टर्म इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, सो दैट इज प्लस mc2 into nc0, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा। सो ये कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू -6,
सो दिस इज -6 इज इक्वल टू mc0 मतलब 1 इंटू nc2 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, देन माइनस mc1 इज m, nc1 इज n, देन प्लस mc2 अगेन m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू nc0 इज 1। ठीक है, तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज -6 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2, देन माइनस mn प्लस m इंटू m माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इस रिलेशन का यूज करके हमें बेसिकली दो इक्वेशन दिख रही है और दो अननोन है m और n। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो 2 एलसीएम ले लूंगा तो दिस विल बी -12 इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू m माइनस 3। तो दैट ओनली आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो ये हो जाएगा m माइनस 3, दिस विल बी m minus 3 into m minus 3 minus 1 that is m minus 4, then minus 2 times of, ये 2 हमने LCM लिया था जो इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 2 times of mn आएगा, and n is m minus 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से आएगा m minus 3 into m minus, नहीं m minus 3 क्यों आएगा, it has to be only m क्योंकि वो ऑलरेडी m के टर्म्स में लिखा हुआ है। so this is m into m minus 1। so from this equation यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने ये कहाँ से लिखा हुआ है, दिस इज कमिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज -12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12, देन दिस इज -2m स्क्वायर प्लस 6m, देन प्लस m स्क्वायर माइनस m। सो दिस इज -12 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, सो ये 2m स्क्वायर और ये -2m स्क्वायर कैंसिल। This is 6m minus m is 5m, minus 7m plus 5m is minus 2m। ठीक है, प्लस 12, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 2m is equals to 24, right? So I get the value of m from here as equal to 12। So this is my answer। ये आंसर आ गया हमारा, that is the value of m। ठीक है, फाइन इनफ। चलो, so थोड़ा कैलकुलेशन था बट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इफ p and q be positive then the coefficients of x to the power of p and x to the power of q in the expansion of 1 plus x whole to the power of p plus q, ये पूछा हुआ है। ठीक है, p और q पॉजिटिव नंबर्स है, so coefficient of x to the power of p and x to the power of q। again the way of doing this will be, the general term लिख लेते हैं, tr plus 1 that is the general term will be equals to p plus q, n की वैल्यू यहाँ पे p plus q है, cr into x to the power of p plus q, sorry not p plus q, it should be r। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, coefficient of x to the power of p। so coefficient of x to the power of p के लिए मैं क्या करूँगा, I'll substitute the value of r as equals to p, so coefficient of x to the power of p is nothing but equal to p plus q, c p, r की वैल्यू p हो गई, and then I can write the coefficient of x to the power of q, ये किसके इक्वल हो गया, this is p plus q into c, that is p plus q c and this will be q। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल है या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है या इक्वल है या रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, व्हाट दीज आर। तो आई थिंक इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, या तो हमें ये फॉर्मूला पता है ना, दैट एनसीआर, हमें पता है ना दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, है ना, ये फॉर्मूला पता है, तो हम लिख सकते हैं इसको। देखो इसी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ q को क्या लिख सकता हूँ मैं, p plus q using this formula NCR is equals to NC n minus r, so p plus q minus q, that will be nothing but p, so therefore coefficient of x to the power of p is equals to coefficient of x to the power of q। ठीक है, this is what we get।
तो इसको मतलब अगर तुम एनसीआर के फॉर्मूले से भी लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तभी तुमको यही मिलेगा। ओके, सो दिस वाज इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, if a be the sum of odd terms and b be the sum of even terms in the expansion of 1 plus x whole to the power of n, then 1 minus x square whole to the power of n equals। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं 1 plus x whole to the power of n, इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस शुड बी nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube and so on। कहाँ तक मिलेगा, दिस इज ncn into x to the power of n। अब उसने क्या बोल रखा है, ऑड टर्म्स का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू a, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स मतलब देखो ये फर्स्ट टर्म nc0, देन सेकंड ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दिस इज द थर्ड टर्म, सो nc2 प्लस nc4, एक मिनट यहाँ पे आई डिडंट राइट, ये x स्क्वायर करेक्ट, देन प्लस nc4 x टू द पावर ऑफ 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसने b क्या बोल रखा है, b बी द सम ऑफ इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स मतलब nc1 into x प्लस nc3 into x क्यूब देन nc5 into x to the power of 5, ये हमें दे दिया। और हमें पूछा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज nc0, ठीक है, देन माइनस nc1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देन प्लस nc2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज x टू द पावर ऑफ 4, देन माइनस nc3 इंटू x टू द पावर ऑफ 6 एंड सो ऑन। ओके, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखने से अच्छा व्हाट वी कैन डू इज कि इसको एक्सपांड ना करते हुए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ n इनटू, चलो ये n को बाहर ही रहने दो, दिस इज 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n, राइट। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ n इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n, ठीक है। चलो अब देखो तुम कि अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, ठीक है, तो अब देखो कि अगर मैंने 1 और 2 को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट a प्लस बी, राइट, a प्लस बी मिलेगा, दिस इज इक्वल a प्लस बी विल बी इक्वल टू nc0, ठीक है, प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब। आई थिंक ये एक्स्ट्रा से लिखने की जरूरत नहीं थी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, उसी से मैं बोल सकता था कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n, दैट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये बेसिकली गिवन ही था मुझे क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस देन सी व्हाट हैपेंस, सो इफ आई डू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करने से क्या मिल रहा है मुझे, आई विल गेट a minus b and that will be equal to nc0 फिर माइनस nc1x फिर आएगा प्लस nc2x स्क्वायर, देखो क्यों, क्योंकि ये प्लस में चलेगा, nc2 nc4 प्लस में चलेगा और माइनस भी किया हुआ है तो ये सारे माइनस में आ जाएंगे, सो देन दिस विल बी माइनस nc3 into x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ n, यस और नो, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 3 बोल दूं और इसको इक्वेशन 4 बोल दूं, और अगर मैंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 4, क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, that will be equal to 1 plus x whole to the power of n
into 1 minus x whole to the power of n. So यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, this is a square minus b square is equal to 1 minus x square whole to the power of n. So this is my answer. ठीक है, चलो hopefully understood. अब आगे बढ़ते हैं. This was question number 8. Now we'll go to question number 9. So question number 9 पे आ गए. Question number 9 में क्या लिखा हुआ है? In the expansion of x minus 1 by x whole to the power 6, the constant term is. So I think this is very easy. X minus 1 by x whole to the power of 6. In this, what I'm supposed to do is I'm supposed to tell the constant term. ठीक है, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख दिया मैंने इसका. जनरल टर्म इज tr plus 1 is equals to 6cr into x to the power of n minus r. n minus r की जगह it should be 6 minus r minus, sorry not minus, ये ब्रैकेट में होना चाहिए. This is multiplied by minus 1 by x whole to the power of r. Right? Now हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म का मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी, कोएफिशिएंट बोल रहा हूं, x का जो पावर होगा वो 0 होना चाहिए. सो दिस इज 6cr. इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर ऑफ r इनटू x टू द पावर 6 माइनस 2r. ठीक है. नाउ फॉर कांस्टेंट टर्म आई कैन से फॉर कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? 6 minus 2r should be equal to 0. तो यहाँ से क्या मिलेगा? r is equal to 3. So corresponding to r equal to 3, I'll get the constant term. So now I can write constant term is equal to क्या हो जाएगा? 6c3 into minus 1 whole to the power of 3. So this is equal to minus 1, क्योंकि ये minus 1 का क्यूब is minus 1 into 6c3 हो जाएगा 6 into 5 into 4 divided by 6. So this is equals to minus 20. So this is my answer, minus 20. ठीक है. This was question number 9. Then question number 10. Question number 10 क्या है? What is the sum of the coefficient of the polynomial after expansion of, and the given polynomial or जो गिवन एक्सपांशन हमें दिख रहा है दैट इज 25 minus 60 into x plus 22x square plus 18x cube minus 6 into x to the power of 8 whole power 2013. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि इनमें इसका एक्सपांशन करने के बाद जो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स होंगे वो बताना है कि वो सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा. ठीक है. तो देखो अब इसको कैसे सोचेंगे? इसको सोचने के लिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, ठीक है, बाइनोमियल का यूज करके भी एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे कि पावर 2013 लिखा हुआ है. जब हम उसको एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें, मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, हमें मिलेगा कुछ एक, सबसे पहले a0 वाला टर्म मतलब कुछ कांस्टेंट, फिर आएगा a1x, ठीक है, फिर आएगा a2x स्क्वायर एंड a3x क्यूब एंड सो ऑन. ऐसे कुछ टर्म्स आते जाएंगे जब इसको पूरी तरह से एक्सपांड करेंगे. और आखिर में लिख सकते हैं कुछ जो भी आएगा a2013 x की पावर 2013. ये क्या लिखा हुआ है? मैंने इसी को मैंने एक्सपांड करके लिखा हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 25 minus 60x plus 22x square plus 18x cube minus 6 into x to the power of 8 and whole to the power of 2013. ठीक है. चलो अब मुझे सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स मतलब क्या निकालना है? a0 plus a1 plus a2 plus a3 up to 2013. तो अब तुम्हें दिख रहा है कि ये LHS और RHS तो एक ही चीज लिखी हुई है. इन द सेंस हमने जब RHS को एक्सपांड किया तो इस तरह से लिखा जा सकता है. तो इसका मतलब ये दिस इज एन आइडेंटिटी. तो इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो मैं बोल देता हूँ कि पुट x is equals to 1. दैट इज द इजीएस्ट वे. इस तरह को क्वेश्चन को करने का यही मेथड है कि अगर हमने यहाँ पे x equals to 1 पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि LHS एंड RHS इज रिप्रेजेंटिंग द सेम एक्सप्रेशन, तो आइडेंटिटी हो जाएगी वो. तो आइडेंटिटी में हम आई कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे मैंने x को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दिस विल बी a0 plus a1 plus a2 plus a3 and so on, and that is the sum of the coefficient जो मुझे निकालना है, and that will be equal to, यहाँ पे x को 1 रखो, so this is 25 minus 60 plus
22 plus 18 minus 6 whole power 2013. So this is equal to 25 minus 60 करोगे तो minus 35 आएगा, 22 plus 18 करोगे तो 40 minus 6 is plus 34 whole की power 2013. So minus 1 की power 2013 मतलब odd number है, so that will be equal to minus 1 itself. So this is the answer कि sum of the coefficients किसके equal है, minus 1 के. Okay, चलो. Then next question, that is question number 10, sorry 11. Question number 11 क्या बोल रहा है? Question number 11 is saying that in the expansion of 1 plus x cube plus x to the power of 4, 1 plus x cube plus x to the power of 4 whole to the power of 10, the coefficient of x to the power of 4. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x की पावर ऑफ 4 का कोएफिशिएंट. ओके, तो सबसे पहले इसको एक्सपांड करके लिखना पड़ेगा. चलो, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो अंदर में ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड. कैसे? देखो, इसको लिख सकते हैं 1 plus x, फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, देन लास्ट टू टर्म्स x क्यूब और x की पावर 4 में से मैंने x क्यूब को कॉमन ले लिया. सो दिस इज 1 plus x, ठीक है, एंड दिस इज होल टू द पावर ऑफ 10. तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 plus x, फिर से कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 1 plus x क्यूब, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ 10. आई थिंक अब हमें सोचने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. वी कैन राइट दिस एज 1 plus x होल टू द पावर ऑफ 10 एंड 1 plus x क्यूब होल टू द पावर ऑफ 10. अब हमें क्या चाहिए था, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 4. तो पहले दोनों ब्रैकेट्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लो. सो दिस इज 10c0 plus 10c1 into x plus 10c2 into x square plus 10c3 into x cube and so on. कहाँ तक जाएगा ये, 10c10 into x to the power of 10. हमें तो सिर्फ x to the power of 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ टर्म्स लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा. सो दिस शुड बी 10c0 plus 10c1 into x cube plus 10c2 into x to the power of 6 and so on up to 10c10 into x to the power of x cube की power 10, तो that is x to the power of 30. अब यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा, हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया कि x की पावर ऑफ 4 का कोएफिशिएंट कहाँ से जनरेट होगा, मतलब x टू द पावर ऑफ 4 वाला टर्म कहाँ से जनरेट होगा. सबसे पहले वो जनरेट होगा जब ये 10c0 x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है. तो चलो अब मैं लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ, आई एम राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 4, यही मेरा आंसर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 4. तो सबसे पहले आ गया 10c0 मल्टीप्लाइड बाय 10c1, ठीक है. फिर x टू द पावर ऑफ 4 कहाँ से बनेगा, जब ये x, एक मिनट, x की पावर ऑफ, ये मैंने गलत लिख दिया ना, दिस शुड नॉट बी x क्यूब, हमें x की पावर ऑफ 4 चाहिए ना, तो x की पावर ऑफ 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई होकर नहीं देगा मुझे, राइट, ठीक है. ये 10c0 x क्यूब से मल्टीप्लाई, x क्यूब वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब मिलेगा, तो दैट वाज नॉट राइट. हमें x की पावर ऑफ 4 के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब मिलेगा, करेक्ट. सो दैट शुड बी 10c1 into 10c1, ठीक है. फिर कहाँ से आएगा, फिर ये जो x स्क्वायर वाला टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे x स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. फिर यहाँ से ये जो x क्यूब वाला टर्म है यहाँ पे x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है. फिर बचा क्या, यहाँ पे x की पावर ऑफ 4 का टर्म आएगा, राइट. तो मैंने उसको लिखा नहीं था, आई राइट इट डाउन, चलो लिख लेते हैं, दैट इज 10c4 into x to the power of 4, है, ये कंटिन्यू होगा अप टू 10c10 x to the power of 10. अब ये जो x to the power of 10 x to the power of 4 वाला जो टर्म है वो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा मुझे x to the power of 4 का कोएफिशिएंट. सो दिस इज प्लस 10c4 into 10c0, राइट. इसके अलावा x to the power of 4 बनने का कोई चांस है, आई थिंक देयर इज नो चांस. यहाँ पे तो x की पावर ऑफ 6 आने लग गया, फिर यहाँ पे बाद में x की पावर ऑफ 5 वगैरह आएगा तो वो तो हायर कोएफिशिएंट जनरेट करेंगे, मतलब x की पावर ऑफ 5 है ना, तो दिस शुड बी आवर आंसर. तो ये 10c1 into
10c1 कितना होगा, 10c1 विल बी 10, ये कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी 10 प्लस 10c4 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 और 10c0 इज 1. सो ये 8 1 8 3 3 3 ठीक है. तो दिस इज 100 प्लस 7 3 21, 21 into 10 is 210. So my answer is equals to 310. So 310 is the coefficient of x to the power of 4. ठीक है, this is the answer. That is question number 11. चलो अब आगे बढ़े. Let's go to question number 12. So we'll go to question number 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है गिवन दैट द टर्म ऑफ द एक्सपांशन x की पावर 1/3 minus x to the power of minus 1/2 whole to the power of 15 which does not contain x is 5m where m belongs to natural number then m equals. तो क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होगा, तो I'll write the given expression. Just a minute. x to the power of 1/3 minus x to the power of minus 1/2 whole to the power of 15. ठीक है. So this will be equal. ये हमें क्या बोल रहा है कि given that the term of the expansion which does not contain x, तो इसमें वो टर्म जो x कंटेन नहीं करता, मतलब बेसिकली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा दैट इज tr plus 1. So that will be 15cr into x to the power of 1/3 whole to the power of 15 minus r and then x to the power of minus 1/2 whole to the power of r. ठीक है, ओके. अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा which I did write. एक मिनट. So this is minus x to the power of minus x power 1/2 minus 1/2 power r. ठीक है. So term which does not contain x is given to us as 5m. So सबसे पहले यहाँ पे x की पावर को कलेक्ट कर लेते हैं. So this is 15cr into यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर ऑफ r को तो ऐसा लिख लेते हैं बाहर. फिर ये आ जाएगा x की पावर ऑफ 1/3 into 15 minus r will be 5 minus r/3 और यहाँ से आएगा minus r/2. ठीक है. So term which does not contain x, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, the power or the exponent of x should be equal to 0. So 5 minus r/3 minus r/2 should be equal to 0. right? ये किसके लिए किया हमने, term which does not contain x. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 5 minus ये कितना लिखा हुआ है, this is 6, 2r plus 3r is 5r, this is equals to 0. So यहाँ से मुझे मिल रहा है r is equals to 6. So corresponding to r equal to 6, I am getting the term which does not contain x. So इसका मतलब now I can write that the term which does not contain x, that is according to the question, that is equal to 5m. So 5m is equal to 15c6 because r equal to 6 के corresponding आया term does not containing x and minus 1 whole to the power of 6. तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5m is equals to, this is minus, sorry minus नहीं होगा, ये प्लस ही होगा because minus 1 to the power of 6 is plus 1. 15c6 को हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10. 9 factorial ऊपर नीचे कैंसिल and divided by 6 factorial which is 6 into 120. तो ये 120 के साथ ये 12 और 10 कैंसिल. This is 3 2s are 3 5s are and this is 2 1s are 2 7s are. So I am getting 5m is equals to 5 into 7 into 13 into 11. So 5 और 5 cancel. So from here I am getting m is equals to 7 into 13 into 11. इसको multiply करोगे तो you should get 1001. This is my answer. ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है, चलो this was question number 12. अब आ जाते हैं next question, that is question number 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है the term independent of x in the expansion of, तो फिर से मैंने expansion लिखा पहले, that is under root of x by 3 plus 3 upon 2x square whole power 10.
राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। पहले जनरल टर्म लिखा टी आर प्लस वन इन टर्म दैट इज इक्वल टू 10 CR, ठीक है, इनटू रूट एक्स बाई 3, सो दिस इज रूट एक्स बाई 3 होल टू द पावर ऑफ n माइनस आर दैट इज 10 माइनस आर इंटू 3/2 x स्क्वायर होल की पावर r। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो इसके लिए फिर से मैंने क्या किया कि जो पावर ऑफ एक्स होगी उसको कलेक्ट कर लिया। सो दिस शुड बी एक्स टू द पावर ऑफ 10 माइनस आर बाई 2 रूट था, एंड यहां से आ जाएगा, इसको चलो यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर ऑफ 10 माइनस आर बाई 2, ठीक है, इंटू ये कितना हुआ है 3 की पावर r अपॉन 2 टू द पावर ऑफ r इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2r। तो दिस इज 10 CR, ये जो 3 की पावर ऑफ r लिखा हुआ इसको लिख लिया यहाँ पे, एंड दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 5 माइनस आर बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ r। अब लिखते हैं x का पावर, दैट इज 5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r, ठीक है। नाउ फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होना चाहिए, द exponent of x should be 0, so I can say for term independent of x क्या होना चाहिए, the exponent 5 minus r by 2 minus 2r, this should be equal to 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, 5 minus this is 5r by 2 is equals to 0, so this implies the value of r is equal to 2। तो r अगर 2 आ गया तो now I can see what is the term independent of x, ठीक है। तो r equal to 2 के corresponding now I can write the coefficient, that is therefore t3, right, that is the term independent of x and that is 10c2 into, यहाँ पे देखो r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, so this will be into 3 square divided by r2 आ गया, so 2 by 2 is 1, 5 minus 1 is 4, so 3 की पावर 4 into 1 upon 2 square, so this is 10 into 9 upon 2 factorial which is 2 into this is 1 upon 9, 3 square हो गया, and this is 1 upon 4, so 9 और 9 cancel, 2 और 10 cancel, मतलब 5 आ गया, so this is 5 which is my answer। This was question number 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक मिनट, yes, let's come to question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, if the coefficient of x to the power of 7 and x to the power of 8 in the expansion of, क्या expansion दे रखा है, 2 plus x by 3 whole to the power of n are equal, then the value of n is coefficient of x to the power of 7 and x to the power of 8। So again same idea, I'll write the general term tr plus 1 term, that will be equals to ncr, so this is ncr into 2 to the power of n minus r into x by 3 to the power of r। मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 7। सो यहाँ से तो सीधा डायरेक्टली दिख रहा है कि x की पावर ऑफ 7 के कोएफिशिएंट के लिए हमें r इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं अभी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 7, दिस इज 7 इज इक्वल टू nc7 into 2 to the power of n minus 7 into 1 upon 3 to the power of 7, ठीक है, ये आ गया। और क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 8 भी चाहिए, तो r इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा वो, सो दैट शुड बी nc8 into 2 to the power of n minus 8 into 1 upon 3 to the power of 8, ठीक है। अब ये दोनों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nc7 should be equal to, sorry, nc7 into mistake 2 to the power of n minus 7 upon 3 to the power of 7 should be equal to nc8 into 2 to the power of n minus 8 upon 3 to the power of 8। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल
अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 2 की पावर n माइनस 7 को मैं अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो पहले इस nc8 को लिख लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n माइनस 8 ऑलरेडी था और ये इधर से यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे पावर में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 7 एंड दिस इज ये 3 की पावर 8 इधर है ऑलरेडी एंड 3 की पावर 7 इधर आएगा सो 8 माइनस 7 विल बी 1 तो 3 की पावर 1 आ गया। So now n factorial I can cancel, so this is 1 upon 7 factorial into n minus 7 factorial को हम लिख सकते हैं n minus 7 into n minus 8 factorial, this is equal to 1 upon 8 factorial को लिख सकते हैं 8 into 7 factorial into n minus 8 factorial into this is 2 to the power of 7 minus 8 is minus 1 by 3. So 7 factorial cancel, n minus 8 factorial cancel. So this will be 1 upon n minus 7, this is equals to, यहाँ पे आ जाएगा 1 upon 2 की पावर माइनस 1 लिखा है वो नीचे आ जाएगा, so 8 into 2 is 16 into 3 is 48. So I am getting n minus 7 is equals to 48, so the value of n is equals to 55. This is my answer. ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 says that in the expansion of 2x square minus 1 by x whole to the power of 12, the term independent of x, again same question, independent of x बोलते हैं मुझे ये समझ में आना चाहिए जो exponent of x होगा that should be 0, so tr plus 1 is equals to 12cr into 2x square power 12 minus r, writing the general term, into minus 1 by x whole power r. चलो अब इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x अगेन बोलने से अच्छा आई नीड टू से पावर ऑफ x, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ x. सो 2 माइनस 1 की पावर ऑफ r को पहले अलग कर लिया मैंने और 2 की पावर 12 माइनस r को भी मैंने अलग से लिख लिया. नाउ दिस इज x टू द पावर ऑफ 24 माइनस 2r और यहाँ से नीचे में x लिखा हुआ है तो दैट शुड बी माइनस r. सो फॉर टर्म independent of x, for term independent of x क्या होना चाहिए, 24 minus 3r that is exponent of x should be equal to 0. So from here we get r is equals to 8. r equal to 8 आ गया. चाहिए क्या था, टर्म चाहिए था. तो बस आई थिंक इस क्वेश्चन में तो उसने कोएफिशिएंट नहीं पूछा, टर्म पूछा है. तो r इक्वल टू 8 आया तो लेकिन टर्म कौन सा होगा, टर्म विल बी r प्लस 1 टर्म. हाँ हमेशा r प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं जनरल टर्म का मतलब. So therefore I can say ninth term. Ninth term क्यों, r plus 1 term लिखना है. So ninth term is independent of x. Is independent of x. चलो. So next question after 15 we'll see in the next video. Next video में करेंगे इसको.